as many of you are going to appear in the prelims examination very soon, and I'm sure इस point of time पे एक stress होता है, anxiety होती है, पता नहीं होता कि कैसा एग्जाम जाएगा। इस सिचुएशन को देखते हुए ना एक ओल्ड बुद्धिस्ट स्टोरी मेरे माइंड में आती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बस 2-3 मिनट लूंगा। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एंशियंट टाइम में एक रूलर होता है, जो रूलर थोड़ा अग्रेसिव होता है ना, एम्पायर बड़ा करने में बिलीव रखता है। उस रूलर के एम्पायर के जस्ट साइड में एक फॉरेस्ट में कुछ बोधिसत्वास रहते होते हैं, और वो जो बोधिसत्वा हैं धीरे धीरे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे होते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना चाहिए। अब जो रूलर है वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है उन बोधिसत्वा की टीम से। रूलर को लगता है कि यार मेरे को तो लोगों को मेटीरियलिस्ट बनाना है, ये तो लोगों को स्पिरिचुअल बना रहे हैं। तो रूलर क्या करता है, कहता है कि इन बोधिसत्वास को यहां से भगाते हैं, एंड ही ऑर्डर हिज टीम कि आप जाके फॉरेस्ट कट कर दो और बोधिसत्वा से जहां भी वो रह रहे हैं वो जगह ले लो। ठीक है, तो एक्शन शुरू होता है। जब एक्शन शुरू होता है तो बोधिसत्वा परेशान होते हैं कि कहां रहे, है ना। अगर आप कितने भी स्पिरिचुअल हैं बट यू नीड अ प्लेस टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी, राइट। अब जब बोधिसत्वा परेशान होते हैं तो वो एक प्लान करते हैं, जो चीफ बोधिसत्वा होते हैं, कि वी विल गो टू द रूलर एंड विल टॉक अबाउट दिस, कि यार क्या सिचुएशन है, व्हाई यू आर डूइंग दिस, है ना। वो आते हैं राजा के महल में, रूलर के महल में आते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन, कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो वहां पे रूलर क्या सजेस्ट करता है, रूलर कहता है कि लेट्स हैव अ कंपटीशन। आपको लगता है स्पिरिचुअल लाइफ जरूरी है, मुझे लगता है मेटीरियल लाइफ जरूरी है, लेट्स हैव अ कंपटीशन टू डिसाइड विच लाइफ इज बेटर, है ना। तो रूलर कहता है कि कंपटीशन किस चीज में होगा, डिसाइड क्या कर रहे हैं ये तो पता लग गया। तो रूलर सजेस्ट करता है कि कंपटीशन होगा तीरंदाजी में, है ना। वी विल हैव अ ऑब्जेक्ट जिस पे तीर मारना होगा और जिसका तीर लग गया वो जीत जाएगा। अब उस टाइम पे बोधिसत्व को पता होता है कि रूलर ने ट्रैप कर लिया बोधिसत्व को। क्यों? बिकॉज जो रूलर है वो तो वैसे ही क्षत्रिय है ना। रूलर तो तीरंदाजी में बेटर होगा ही बोधिसत्व से, है ना। तो बोधिसत्व लेकिन अगर वहां पे ना कर देते तो क्या होता, तब भी उनके पास जो फॉरेस्ट की जगह थी वो नहीं रहती। तो बोधिसत्व ने कहा चलो ठीक है, वी एक्सेप्ट द कंपटीशन विद वन कंडीशन। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, लोकेशन एंड द ऑब्जेक्ट वी विल डिसाइड। ये कंपटीशन कहां पे होगा और किस ऑब्जेक्ट पे तीर मारना होगा ये हम डिसाइड करेंगे। राजा बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एक्सपर्ट तीरंदाज हूं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे दो, कोई भी लोकेशन दे दो, आई कैन ऑलवेज बीट यू। अब क्या होता है, डिसाइड होता है कि एक हफ्ते बाद कंपटीशन की डेट डिसाइड हो गई। रूलर को बता दिया बोधिसत्व ने कि क्या लोकेशन है ना। अब जो बोधिसत्व है ही न्यू कि यार अल्टीमेटली अगर मैं कोई बहुत ही नैरो ऑब्जेक्ट रखूंगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो मैं तो उस पर तीर नहीं मार सकता, तो उसे थोड़ा ब्रॉड ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बोधिसत्व ने डिसाइड किया कि एक ट्री, एक पेड़, उसका जो मेन टहना है उस पर तीर मारना है। तो बहुत ब्रॉड ऑब्जेक्ट हो गया, तो उस पर तो राजा भी मार देगा तीर। तो बोधिसत्व ने जो लोकेशन डिसाइड करी, लोकेशन क्या थी, एक हिल साइड के कॉर्नर से खड़े होके, जहां पे कि नीचे खाई है, उसके सामने जो पेड़ दिख रहा है उस पे तीर मारना है। दैट इज अ क्लेवर मूव बाय बोधिसत्व। अब जब सिचुएशन आई, जब कंपटीशन का डे आया, जब राजा वहां पे पहुंचे, जब वहां पे बोधिसत्व पहुंचे और बाकी प्रजा भी थी, तो वहां पे माहौल इंटेंसिफाइड था। प्रजा को तो मजा आ रहा है, कंपटीशन चल रहा है, देखता है कौन जीतेगा। तो वहां पे शोर था बहुत, और जब शोर होता है, जब प्रजा शोर मचाती है, तो चाहे रूलर हो या बोधिसत्व हो, दोनों पे प्रेशर बनेगा। अब व्हाट हैपेंड वाज, सबसे पहले बोधिसत्व की बारी आई तीर मारने की। अब बोधिसत्व अपने माइंडफुलनेस जोन में चले गए, और जो भी लोग आसपास शोर मचा रहे थे उनको इग्नोर कर दिया, अपने जोन में चले गए। और जब वो हिल के कॉर्नर पे पहुंचे तो वहां भी वो अपने माइंडफुलनेस जोन में रहे। और क्योंकि पेड़ एक बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्ट था, इन अ वीक बोधिसत्व ने प्रैक्टिस भी कर ली थी थोड़ी, एंड जब उन्होंने तीर चलाया तो जाके वो पेड़ पे लग गया, राइट। अब आई रूलर की बारी। जब रूलर का नंबर आया, तो जब रूलर प्रोग्रेस कर रहे थे हिल के कॉर्नर पे, तो प्रजा शोर मचा रही थी, और राजा को तो आदत है फेम की, तो राजा वाज एंटरटेनिंग दी प्रजा, बट राजा के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था। राजा माइंडफुलनेस में तो नहीं जा पाए बोधिसत्व की तरह, राजा के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो नाक कट जाएगी। ठीक है, जैसे ही राजा हिल के कॉर्नर पे पहुंचे, उन्होंने नीचे खाई देखी तो वो गए घबरा, है ना। और जब उन्होंने वहां पे उस घबराहट में, उस लैक ऑफ माइंडफुलनेस में जब उस तीर को चलाया, तो वो इतने बड़े पेड़ को भी मिस कर गया, राइट। तो सिंपल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी है, आप कितनी भी एक्सपर्ट हो, अगर आप माइंडफुलनेस नहीं प्रैक्टिस कर पाए, अगर आप शांत नहीं रह पाए, काम नहीं रह पाए, तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे यार, आपको कितना ही कंटेंट आता हो। बट अगर आप बोधिसत्व की तरह, आप एक्सपर्ट भी नहीं हो, आपको डिसेंट लेवल पे कंटेंट आता है, एक बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट तो चाहिए, बट अगर थॉटफुलनेस होगी, अगर आप शांत होंगे, तो आप वहां पे आंसर ढूंढ पाएंगे। तो यही मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा सभी को कि एक्ट लाइक अ बोधिसत्व
इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। शांति से जाओ, मजे से जाओ, पूरे साल मेहनत की है, अब जाके बस डिलीवर करना है आपको, ठीक है। कोई स्ट्रेस मत बिल्ड करो एग्जामिनेशन वाले दिन, और जाके बस डिलीवर करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।